नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, कल ही न्यूज़ आई थी, मैंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया था कि सुखोई 30 MKI के थ्रू माइका मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है। इसके अलावा लास्ट वीक की ही न्यूज़ है जो अभी पता चली है, उसमें 877 मिसाइल्स के भी 2 मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया गया है सुखोई के साथ। तो ये बेसिकली 2 तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि दोनों में से कौन से मिसाइल को टेस्ट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज, ये दोनों ही मिसाइल्स को 2 बार टेस्ट फायर किया गया है सुखोई 30 MKI के साथ। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात R-77 का टेस्ट नहीं है, यहाँ पे गौर करने वाली बात है सुखोई 30 MKI के साथ माइका का टेस्ट। क्योंकि माइका मिसाइल एक फ्रेंच मिसाइल है, इसे फ्रांस बनाती है, और फ्रांस की किसी मिसाइल को सुखोई के साथ टेस्ट करना ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल जनरेट करता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स का भरोसा रशियन मिसाइल से कम हो चुका है। क्योंकि रशिया के पास हर तरह के मिसाइल्स हैं इस रेंज में जिसके लिए माइका को यूज किया गया है यहाँ पे। तो क्यों आईएफ इस तरह की चीज कर रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ ये जो मिसाइल का टेस्ट हुआ है इसके क्या मायने निकल सकते हैं, और R-77 के भी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो भी बात करेंगे। तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो माइका का टेस्ट हुआ है उसके साथ। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले भी ऐसी न्यूज आई थी कि इंडिया जो है वो Su-30 MKI में हो सकता है आने वाले समय में कुछ मिसाइल्स को इंटीग्रेट करे, जिसमें कि माइका भी हो सकती है, मीटियोर भी हो सकती है। तो उस समय ऐसी न्यूज थी कि ये कभी नहीं हो पाएगा, रशिया इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा और ना ही फ्रांस इस चीज के लिए अलाउ करेगा। क्योंकि फ्रांस अगर मिसाइल इंटीग्रेट करता है तो मिसाइल्स के जो लॉन्च कोड होते हैं वो सब कुछ रशिया के साथ और इजराइल के साथ शेयर करने पड़ेंगे फ्रांस को। क्योंकि हमारे Su-30 MKI में कुछ चीजें इजरायली लगी हुई हैं, कुछ चीजें रशियन लगी हुई हैं। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम थी। लेकिन अब आप देख रहे हो कि माइका का टेस्ट हो चुका है। ये अपने आप में इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी है कि इंडिया ने फ्रांस और रशिया दोनों को ही इस चीज के लिए तैयार कर लिया कि भाई हमारा मेन फाइटर जेट यही है और इसमें हमें ये मिसाइल चाहिए। तो ये काफी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अब बात कर लेते हैं कि माइका को एक्चुअल में जरूरत क्या पड़ी इसमें लगाने की। तो माइका मिसाइल में दोस्तों बेसिकली 2 तरह की मिसाइल्स इसमें आती हैं। एक होता है माइका IR जो कि इंफ्रारेड होमिंग का यूज करता है, यानी कि हीट को सेंस करके, इंजन से निकलने वाले हीट को सेंस करके ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। और इसका इंफ्रारेड होमिंग बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है। ये काफी अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाता है टारगेट और फ्लेयर्स में, तो इसे धोखा देने में भी काफी मुश्किल आती है। दूसरा है माइका RF जो कि एक्टिव रडार होमिंग पे काम करता है, और इस मिसाइल की रेंज 500 मीटर से 60 से 80 किलोमीटर तक की भी बताई जाती है, यानी कि हम इसे एक मीडियम रेंज की मिसाइल इजीली कह सकते हैं। तो इस रेंज में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो भारत के पास पहले से ही रशियन मिसाइल अवेलेबल थी जिसे R-77 के नाम से जाना जाता है। और R-77 का ही एक और न्यूज आई है कि R-77 को भी टेस्ट फायर किया गया था लास्ट वीक। तो या तो हो सकता है कि आईएफ एक तरीके का कंपैरिजन करना चाह रही है, या फिर ये हो सकता है कि R-77 का एक्चुअल में टेस्ट ना हुआ हो, ये किसी और रशियन मिसाइल का टेस्ट हुआ हो। लेकिन क्योंकि ये चीज सोर्सेस के थ्रू आपको जानकारी मिलती है तो कुछ 100% क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में नॉलेज क्या चीज है। क्योंकि जब तक खुद इंडियन एयरफोर्स आके ना बता दे ये चीज कि एक्चुअल में क्या हुआ है, तब तक न्यूज के भरोसे अगर आप रहते हैं तो वो कई तरह के अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग न्यूज निकल के आते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो दोस्तों लास्ट ईयर आपको अगर याद हो तो जून 2019 में भारत ने रशिया से कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स के ऑर्डर को दिए थे। ये टोटल क्वांटिटी में लगभग 700 मिसाइल्स थी। इसमें 300 मिसाइल्स जो थी वो शॉर्ट रेंज की थी और 400 मिसाइल्स जो थी वो लॉन्ग रेंज की थी। अब अगर आप न्यूज की ओर जाते हो तो न्यूज में 3 तरह की मिसाइलों की चर्चा की गई है। कुछ न्यूज ये कहती हैं कि R-77 और R-73 की डील हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में। R-77 एक मीडियम रेंज की मिसाइल आप कह सकते हो या मीडियम टू लॉन्ग रेंज कह सकते हो। R-77 को इंडिया पहले से ही यूज कर रहा था, जिसकी रेंज लगभग 80-90 किलोमीटर तक की थी, और यही मिसाइल भारत के पास थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बालाकोट के बाद वाली घटना हुई थी। और उसके बाद R-77 के अलावा जो R-73 है वो एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। तो शॉर्ट रेंज की जो R-73 है ये भारत यूज करता है तेजस में भी, साथ ही साथ सुखोई मिग में ये मिसाइल यूज होती है। तो R-73 का होना तो जरूरी है, लेकिन R-77 की अगर आप बात करते हो तो बहुत बार ये न्यूज चली थी पिछले साल कि भारत अपने R-77 मिसाइल को रशिया के डर्बी मिसाइल से, जो डर्बी ER है, उससे रिप्लेस करने वाला है, और ये न्यूज बहुत जोरों पे थी पिछले साल।
लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डर्बी था उसको ना इंटीग्रेट करके यहाँ पे माइका को इंटीग्रेट किया जा रहा है सुखोई के साथ, उसे टेस्ट किया जा रहा है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो R77 को रिप्लेस करने वाली न्यूज़ थी ये बिल्कुल सही थी, और उसी की वजह से यहाँ पे माइका को यूज किया जा रहा है। क्योंकि R77 को इंडिया क्यों यूज करेगा जब उसे वो पहले से ही यूज करता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये लॉजिक दे सकते हैं कि R77 का हो सकता है अपग्रेडेड रेंज इंडिया ने लिया हो। तो R77 के बेसिकली 3 वर्जन है, जिसकी रेंज है 80 किलोमीटर की जो इंडिया के पास थी, इसके अलावा 110 किलोमीटर और एक 195 किलोमीटर, ये 3 रेंज की मिसाइल R77 में आती है। तो जो तीसरी रेंज है 195 वो इंडिया की रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है, तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि इंडिया उसके साथ जाएगा। अब 2 ही रेंज यहाँ पे बचती हैं, R77 और R77 का 110 किलोमीटर वाला वेरिएंट। लेकिन पिछले साल की ही साथ में एक और न्यूज थी जिसमें कि बताया गया था कि इंडिया ने R27 मिसाइल्स की 400 से 300 क्वांटिटी के आसपास की कोई डील की है रशिया के साथ। और जो R27 मिसाइल है इसमें बहुत तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 130 किलोमीटर तक की होती है और मिनिमम रेंज 40 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पे अलग अलग वर्जन हैं। तो न्यूज में ये चीजें आई थी कि भारत ने R27 मिसाइल के अलग अलग कई वर्जन्स को ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें कि R27 ER1 तक अवेलेबल था जिसकी रेंज 130 किलोमीटर की है। तो पर्सनली अगर मेरी ओर से दोस्तों सजेशन मांगा जाए, कुछ लोग कई बार कहते हैं कि जब कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं है तो आप क्यों बताते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ में कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो सकती, ये सिर्फ सोर्सेज ही बताते हैं। तो इसलिए ये एक स्पेकुलेशन पे चलती हैं चीज़ें। कोई भी न्यूज़ आपको 100% श्योरिटी से नहीं बताएगा कि हाँ यही चीज़ है। तो ये स्पेकुलेशन है दोस्तों, ये चीज़ 100% श्योर नहीं हो सकती और ये अच्छी बात है कि श्योर नहीं है ये। तो जो मेरी पर्सनल स्पेकुलेशन है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि इंडिया R77 को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे आई डर्बी मिसाइल को यूज किया जा रहा है कुछ जगहों पे, जैसे कि आप इसको तेजस में देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब क्योंकि माइका का टेस्ट किया जा रहा है तो हो सकता है कि जो डर्बी को सुखोई में लगाने का प्लान था वो कैंसिल करके माइका को फ्यूचर में लगा दिया जाए, अगर इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि माइका कहीं ना कहीं बेटर है डर्बी से फॉर Su-30 MKI या फिर एक वेराइटी ऑफ ऑप्शंस के लिए। और रही बात लॉन्ग रेंज की, क्योंकि जो माइका मिसाइल है ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल है, इसकी रेंज मैक्सिमम 60 से 80 किलोमीटर तक की है। तो इससे ज्यादा के लिए जो मैं मान के चलता हूं कि भारत ने पिछले साल R27 मिसाइल के ऑर्डर दिए थे, तो उसका जो ER1 वेरिएंट है उसकी रेंज 130 किलोमीटर की है, तो उसे सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज के लिए हमारे पास मीटियोर मिसाइल भी लगी हुई है जिसकी रेंज 150 से 160 किलोमीटर तक की है और आप उसे राफेल से ऑपरेट करते हो। तो ये बेसिकली दोस्तों जो कल टेस्ट हुए थे, जो रिपोर्ट आई है निकल के, उसके थ्रू हम इन चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अब R77 मिसाइल को साइड कर देगा। जो टेस्ट एक्चुअल में हुए हैं वो एक्चुअल में R27 के हुए थे, ना कि R77 के। बाकी अगर इसमें फर्दर कोई अपडेट आता है और हो सकता है कि मैंने जो कहा है उसमें कुछ करेक्शन होगा तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत ने R77 जो रशियन मिसाइल है उसे जानबूझ के रिप्लेस किया है माइका के साथ कुछ क्वालिटी इश्यूज के कारण? ये आप अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।